Before starting the question, once again we understand the rules calculation of interest on drawing. So, first method is simple method, second is product method, and third is average method. फर्स्ट सिंपल मेथड में हम देखें, यहाँ पे मैंने चार कॉलम बना रखे हैं. फर्स्ट कॉलम डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ और इंटरेस्ट रेट हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा. अभी हमने यहाँ पे 15% इंटरेस्ट रेट माना है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा, 15%. ओके, तो सबसे पहले विड्रॉ किया था इन्होंने 1 मई को 2000 रुपीज. तो 1 मई से 31 मार्च कितना होगा, 11 मंथ होगा. तो सबसे पहले हम 11 मंथ पे इस पे इंटरेस्ट निकाल देंगे. तो यहाँ देखें हम 2000 मल्टीप्लाई 15 बाय 100 यानी 15% मल्टीप्लाई 11 बाय 12 तो कितना आएगा 275. तो इसमें हमने इंटरेस्ट लिख दिया 275. सेकंड देखें, 1 अगस्त कितना विड्रॉ किया 5000. 1 अगस्त से 31 मार्च कितने मंथ हुए, 8 मंथ. सेम 5000 मल्टीप्लाई 15 बाय 100 मल्टीप्लाई 8 मंथ, 8 बाय 12 आंसर आएगा 500. यहाँ पे हमने लिख दिया 500. फिर आगे ऐसे ही हम निकालते जाएंगे. 30 सितंबर 2000 तो 30 सितंबर से 31 मार्च 6 मंथ पे कैलकुलेशन करेंगे 150 इंटरेस्ट आएगा. 31 जनवरी 6000 2 मंथ होंगे, 2 मंथ पे कैलकुलेशन करेंगे 150 आएगा. 31 मार्च 2000, अब 31 मार्च तक का ही हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे फिर हम मंथ कितना मानेंगे, 0. जब 0 मंथ है तो इंटरेस्ट भी कितना आएगा, 0. हम इन सभी इंटरेस्ट को प्लस कर लेंगे तो टोटल इनका इंटरेस्ट बनेगा 1075. ओके, फिर हम सेकंड मेथड देखें, प्रोडक्ट मेथड में भी स्टार्टिंग के 3 कॉलम सेम टू सेम है, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ. यहाँ पे हमें फोर्थ कॉलम में थोड़ा चेंज करना है. यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 11 मल्टीप्लाई 2000 यहाँ आ जाएगा 22,000. 8 मल्टीप्लाई 5000 यहाँ आएगा 40,000. 2000 मल्टीप्लाई 6 तो 12,000. 6000 मल्टीप्लाई 2 तो 12,000. 2000 मल्टीप्लाई 0 तो 0. ओके, यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 86,000. अब 86,000 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे. 86,000 मल्टीप्लाई रेट हम पहले ही लिख चुके हैं 15% है तो 15 बाय 100. मंथ जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो सिर्फ 1 मंथ लिखेंगे यानी 1 बाय 12. तो यहाँ भी आंसर सेम टू सेम आ जाएगा हमारा 1075. ओके, नेक्स्ट एवरेज पीरियड मेथड. एवरेज पीरियड मेथड में हम देखें, इसमें हमें 9 कंडीशंस पढ़नी है. तो फर्स्ट कंडीशन में हम देखें, if a partner withdraw fixed amount in the beginning of every month, amount fixed. ओके, फिक्स अमाउंट होना चाहिए और क्या, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यही हमें क्वेश्चन में लिखा आएगा. ठीक है, तो अगर फिक्स्ड अमाउंट है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो हम जैसे भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अभी कर रहे थे सेम टू सेम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे. बट उसमें टाइमिंग जो है वो हम चेंज कर देंगे. टाइमिंग कितनी रखेंगे हम, उसमें टाइमिंग रखेंगे 6.5 मंथ. ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो टाइमिंग रखेंगे 6.5 मंथ. सेकंड कंडीशन है, इफ ए पार्टनर विथड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो फिर हम टाइमिंग रखेंगे 5.5 मंथ. इफ थर्ड कंडीशन, if a partner withdraw fixed amount in the middle of every month तो फिर हम टाइमिंग रखेंगे 6 मंथ. नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, if a partner withdraw fixed amount in the beginning of each quarter. अभी उस तरफ हम एवरी मंथ पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ईच क्वार्टर मींस 3 मंथ. तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो इसमें हम टाइमिंग रखेंगे 7.5 मंथ.
इफ ए पार्टनर विथड्रॉज फिक्स अमाउंट इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो इसमें हम टाइमिंग रखेंगे 4.5 मंथ। नेक्स्ट, इफ ए पार्टनर विथड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो फिर हम टाइमिंग रखेंगे 6 मंथ। ओके, नेक्स्ट 7th, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉ ड्यूरिंग 6 मंथ, अभी हम जो कैलकुलेशन देख रहे थे वो होल ईयर 1 ईयर के लिए थे। अब अगर क्वेश्चन में सिचुएशन दी है कि उन्होंने सिर्फ 6 मंथ विथड्रॉ किया, बाकी 6 मंथ विथड्रॉ नहीं किया, तो उसमें क्या कंडीशन लगाएंगे हम? तो ड्यूरिंग 6 मंथ में भी हम 3 कंडीशन देखेंगे कि जो 6 मंथ विथड्रॉ किया है वो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में किया है, मिडिल में किया है या एंड में किया है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो फिर हम टाइमिंग रखेंगे 3.5 मंथ। इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ में टाइमिंग रखेंगे 3 मंथ। इन द एंड ऑफ ईच मंथ, इसमें हम टाइमिंग रखेंगे 2.5 मंथ। नेक्स्ट 8th कंडीशन, इफ द डेट ऑफ विथड्रॉ इज नॉट गिविंग, अगर हमें क्वेश्चन में डेट ऑफ विथड्रॉ नहीं लिखी है कि हमने कब निकाला, किस डेट में निकाला, मंथली निकाला, क्वार्टरली निकाला, कैसे निकाला, ये हमें कुछ भी नहीं दिया है। ओनली हमें विथड्रॉवल अमाउंट दी है कि कितने रुपए हमने विथड्रॉ किए, कितने रुपए की ड्राइंग की, तो फिर हम टाइमिंग कितना रखेंगे? 6 मंथ। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लोग ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स इस पे। तो यहाँ हम देखें, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिविंग विदाउट द वर्ड पर एनम, इसको अच्छे से याद रखेंगे सब, विदाउट द वर्ड पर एनम। अगर क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है बट उसके साथ पर एनम ये वर्ड नहीं जुड़ा है, तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर। इस कंडीशन में हमें टाइमिंग को ध्यान नहीं रखना है, सीधा जैसे हमें लिखा है 1 लाख का 15%, तो हम 15,000 इंटरेस्ट उस पर लगा देंगे। इसमें हमें कोई भी टाइमिंग को नहीं देखना है, लेकिन ये अच्छे से याद रखना है सबको, क्वेश्चन में ये हमें अच्छे से देखना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसमें पर एनम वर्ड जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है।